Good evening, student. Today we'll start chapter 16, Derivatives of Hydrocarbons. It was once believed that we could obtain carbon containing substances such as sugar, starch, camphor, urea only from living organisms because only these organisms contain the vital force necessary for their synthesis. पहले ऐसे मानते थे कि जो इसमें कार्बन होता था ऐसे सब्सटेंस है जैसे शुगर है, यूरिया है, कैम्फर है, आपका कपूर है, यूरिया है, एक्सेट्रा, ये सब हमें क्या मिलते थे? सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते थे, जिनमें वाइटल फोर्स है, एक जीवन शक्ति है, जिनमें ये फोर्स अवेलेबल है। ऐसे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हमें ये सब्सटेंसेस, कार्बन सब्सटेंसेस देते हैं, ऐसे मानते थे पहले। Therefore, the branch of chemistry which deal with these compounds was known as organic chemistry. और फिर इन कंपाउंड की स्टडी करने के लिए एक जो ब्रांच केमिस्ट्री की तैयार हुई उसका नाम था ऑर्गेनिक, उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। That deals with the study of such compounds which are obtained from vital force, living organisms containing vital force. But in 1828, German chemist Friedrich Wöhler used ammonium cyanate, an inorganic compound, to synthesize urea, an organic compound found in human urine. सबसे पहली बार 1828 में फ्रेडरिच वोलर ने क्या किया? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम है अमोनियम साइनेट, इससे यूरिया को तैयार किया लेबोरेटरी में। और पहले ऐसे मानते थे कि यूरिया जो है हमें सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिनमें वाइटल फोर्स है उनके ज़रिए ही मिलता है, जो कि ह्यूमंस की यूरिन में होता है, दैट इज़ यूरिया। बट वो हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते, ऐसे उस समय मानते थे। बट सबसे पहली बार वोलर ने इसको क्या किया? सिंथेसाइज किया, आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर किया, और वो भी कौन से कंपाउंड से? अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। द लेबोरेटरी सिंथेसिस ऑफ यूरिया प्रूव्ड दैट वाइटल फोर्स वाज नॉट नीडेड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो हमारा पहला मानना था कि वाइटल फोर्स ज़रूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रिपरेशन के लिए, वो झूठ साबित हुआ, क्योंकि लेबोरेटरी में यूरिया को प्रिपेयर किया वो भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। तो सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि यूरिया जो है अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार किया गया। Carbon chemistry is the branch of chemistry which deal with the study of carbon and its compound. कार्बन केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। Carbon atoms are capable of forming long chains by bonding to each other and a property known as catenation. कार्बन एटम में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम को, दूसरा तीसरा चौथे को इस तरह से एक साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन कार्बन एटम का तैयार करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन इज वन ऑफ द रीजन व्हाई सच ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड इन नेचर। और ये कैटिनेशन ही हमें बताता है कि क्यों फिर कार्बन कंपाउंड, इतने ऐसे लॉन्ग चेन के कार्बन कंपाउंड्स नेचर में हमें मिलते हैं। ऑफ द कंपाउंड नोन टुडे ऑलमोस्ट 96% कंटेन कार्बन। यदि आज की डेट में हम नॉन कंपाउंड की बात करते हैं, जितने भी कंपाउंड्स हमें 118 या 119 एलिमेंट्स है, आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्टडी कर चुके हो, तो कार्बन छोड़ के जितने भी 118 या 117 एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके द्वारा मतलब वो आपस में कंबाइन होकर जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और कार्बन जो कंपाउंड फॉर्म करता है इन एलिमेंट्स के साथ, तो दोनों को देखोगे तो कार्बन कंपाउंड्स आपको फिर भी ज़्यादा मिलेंगे।
मीन्स आज की डेट में जो कंपाउंड्स हमें पता है उसमें से 96% जो है वो कौन से हैं, उनमें कार्बन है ऐसे कंपाउंड्स है। We know that compound that contain only hydrogen and carbon known as hydrocarbons. हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों जिस कंपाउंड में होंगे उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। If all four valencies of carbon in any compound are satisfied through single bond, the compound is called alkane. हम इसका स्टडी क्लास 9th में कर चुके हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ये हाइड्रोकार्बन है। सिंगल बॉन्ड यदि दो कार्बन के बीच में है तो उस कंपाउंड को हम अल्केन नाम से बोलते हैं और वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। If they are satisfied to double or triple bond, then compounds are alkenes and alkynes and are also known as unsaturated hydrocarbon. यदि वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है दो कार्बन के बीच में और ऐसे कंपाउंड को हम जनरली बोलते हैं अल्कीन्स एंड अल्काइंस और वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। In class 9th, we studied alkanes in some detail. Alkanes are depicted by general formula RH. RH, R for alkyl group, H for hydrogen. और जब इसमें से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उससे बचता है आपका R, दैट इज ग्रुप रेडिकल अल्किल ग्रुप और उसको बोला जाता है अल्किल ग्रुप। जैसे हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन आप रिमूव करोगे तो उसका नाम हो जाएगा मिथाइल एंड फॉर्मूला बिकम CH3 and it is removed from ethane. If you remove one hydrogen atom from ethane, the name is ethyl C2H5. Are the properties of carbon compound determined by this alkyl group or some other group? A functional group is an atom. तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड की ये कौन डिटरमाइन करता है, तो उसको अटैच किया हुआ ग्रुप जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है ये फंक्शनल ग्रुप? अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which when joined to an alkyl group determine the characteristic chemical properties of that carbonic compound. फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, इसमें एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं। ये किसको अटैच होता है? जॉइन टू एन अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप को जब ये अटैच होता है तब उस कंपाउंड की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है। एक हिसाब से बोले तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक राजा होता है और बाकी सारी उसकी प्रजा। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है उस कंपाउंड की वो कौन डिसाइड करेगा? फंक्शनल ग्रुप में भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, और ये जॉइन किसको होता है? तो अल्किल ग्रुप को। यहाँ सम नेम्स ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन। अल्डिहाइड फॉर्मूला CHO, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, and here it is halogen, halo, chlorobromo ClBr, chlorobromoido. Now one question is given, identify and write the names of the functional group. इसमें कौन से functional group attach है? यहाँ OH है, means it is alcohol group. Then here it is Cl means hello, it is chloro, CHO it is aldehyde, and COOH carboxylic acid. You have to write the name of the functional group, alcohol, then hello, aldehyde and carboxylic acid. Write the name of the compound by joining OH functional group to ethyl and propyl group. Ethyl means C2H5OH, उसका नाम हो जाएगा इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, एंड प्रोपेनॉल या फिर प्रोपाइल अल्कोहल। इसको हम आगे पढ़ेंगे। नेम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन Br and कार्बोक्सिलिक एसिड आर एडेड टू मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप को आप एसिड और ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को
अटैच करते हो तो उस कंपाउंड का क्या नाम होगा? ओइक एसिड बोलते हैं उसको, ओइक, COOH। जैसे अल्कोहल का ओएल आता है, ओल, वैसे इसका ओइक एसिड आता है, मिथाइक। तो मिथाइक एसिड होगा ये, और ब्रोमीन ग्रुप इट अटैच मे बी टू द विच कार्बन एटम डिपेंड 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो मिथाइक एसिड। मिथाइल ग्रुप इज देयर इन 1 ब्रोमो मिथाइक एसिड। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा के बारे में आप पढ़ चुके हो, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, means sodium is joined to OH group. Now, if one hydrogen atom of methane is replaced by OH group, then we get methyl alcohol. हम लोग CH4 में से एक H को रिमूव करेंगे तो वहाँ पे OH अटैच होगा, CH3OH, और उस कंपाउंड का नाम होगा मिथाइल अल्कोहल। OH ग्रुप इज प्रेजेंट, NaOH एंड CH3OH, दोनों इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब draw the electron dot structure of the two compound. What is the type of bond joining Na positive and OH negative in NaOH, and that is between CH3 and OH. टाइप ऑफ बॉन्ड आपको यहाँ पे बताना है, कौन सा बॉन्ड है। An electron dot structure, that is Lewis dot structure, we have already studied in class 9th. Covalent bond तो होगा। Now see, what is the difference between this NaOH and CH3OH? One activity is given to you, and through this activity we will try to understand the difference between NaOH and CH3OH. Take 2 beakers or glasses. You have to take 2 beaker or 2 glasses. 5 ml water in the first beaker and add a sodium hydroxide pellet to it. 5 ml वाटर आप फर्स्ट बीकर में डालोगे और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के पिलेट डालोगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करोगे। 5 ml मिथाइल अल्कोहल इन द सेकेंड बीकर, दूसरे बीकर में आप 5 ml डायरेक्टली मिथाइल अल्कोहल लोगे। नाउ टेस्ट द सॉल्यूशन इन 2 बीकर विथ लिटमस पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड फिल इन योर ऑब्जर्वेशन। फिर लिटमस पेपर आप लोगे और उसमें आप देखोगे इफ रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, blue litmus turns red, then acidic, and red litmus turns blue, then it is basic. And you also find out the value of pH using universal pH indicator, right? From our observation, our understanding of nature of chemical bond, ionic bond in sodium hydroxide, covalent bond in methyl alcohol. Both compound have OH group, but their natures are different. NaOH has hydroxide ion and CH3OH has hydroxyl group. Since methyl alcohol is a carbonic compound, therefore OH acts as a functional group. Nature of the two substances also depend on the root group to which OH is attached. यहाँ पे जो आपने NaOH और CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिफरेंस देखा, तो दोनों क्या है, दोनों में OH ग्रुप इज प्रेजेंट, राइट। बट NaOH में जो OH है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन, वेयर एज इन CH3OH दिस OH रिप्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड मिथाइल अल्कोहल इज अ कार्बोनिक कंपाउंड। बॉन्ड भी देखिए, NaOH में कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड है एंड CH3OH में कोवेलेंट बॉन्ड है। नेचर ऑफ द टू सब्सटेंसेस किसके ऊपर डिपेंड है, फंक्शनल ग्रुप एंड द रूट ग्रुप टू विच OH इज अटैच। कौन से, इसको OH आपका ग्रुप अटैच है, फंक्शनल ग्रुप किसको अटैच है, रूट ग्रुप। नेक्स्ट इज अल्कोहल। व्हेन एन अल्किल ग्रुप bonds with OH functional group, then the resulting compound is known as alcohol or alkyl alcohol or alkanol. Alkanols are also known as hydroxyl derivative of hydrocarbon. कभी भी अल्किल ग्रुप को जब OH फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल या फिर अल्कैनॉल्स।
अल्केनॉल्स क्या है? हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. नाउ nomenclature of alcohols. According to IUPAC nomenclature, the suffix E in the parent hydrocarbon is replaced by suffix ol. जिसे यहाँ पे E दिख रहा है, this E is replaced by ol. Methanol E is replaced by ol. Then IUPAC name is ethanol, methanol, butanol. It is propanol, right? एंड 1H इज लेस, 1 हाइड्रोजन इसमें से आप रिमूव करोगे तब आप अल्काइल मिलेगा. देन दिस अल्काइल ग्रुप OH ग्रुप इज अटैच. देन यू विल गेट मिथानॉल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H11OH. In this way you will get next hydrocarbon या hydroxyl alcohol. Are 4 structures given below. See here the isomers are there. Structural isomers and position isomer that we have discussed in class 9. 2 टाइप के आइसोमेरिज्म्स होते हैं, आइसोमर्स होते हैं. एक होता है चेन आइसोमर और दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर. इस बार भी हम लोग इसको रिवाइज करेंगे. Now here the group attaches OH, alcohol group. Now see how many carbon atoms are in the parent chain. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon atoms are there, means root word is pent. Then double bond, no double bond is there, single bond. Then suffix is "-ane", pentane. And to which carbon atom this OH group is attached? To the second carbon atom. Then it is pentane 2-ol. Pentane 2-ol. Now the second one is here, it is 1, 2, 3, 4. 4 carbon atoms are there. And methyl group position is changed. Now see this C first. It is chain isomer and second C is also chain isomer. 1, 2, 3, 5 carbon atoms are present in the chain, means word root is pent, single bond, ane, and to the third carbon atom OH group it attached. Then pentane 3-ol, and here it is pentane 2-ol, and here it is position isomer. Position of methyl group is changed. Here it is 1, 2, 3, 4. To the second carbon atom methyl group is attached. Then the name of the compound is 2-methyl 3,4-but 1-ol. 3-methyl butane 1-ol. Then name of the compound, here it is position of methyl group is changed. To the second carbon atom 2 methyl groups are present or attached. Then 2,2-dimethyl propane 1-ol, or you may write propanol. This B and D are position isomers and A and C are chain isomers. We find that all 4 compounds have the same molecular formula C5H12O, but their structural formula are different, and we learnt IUPAC nomenclature in class 9. Choose the longest chain continuous carbon chain having OH functional group, and the longest chain of carbon atom containing OH group is numbered in such a way that OH group is attached to the carbon atom possessing lowest possible number. आपको OH फंक्शनल ग्रुप जो भी अटैच है कार्बन एटम को, तो इस तरह से लेना है कि वो पास में पड़े कार्बन एटम के, while counting number of carbon atom. Now follow the step you use while naming hydrocarbon. Write the position number of the alkyl group followed by the name of the parent chain followed by dash, then position number of OH group followed by dash and the suffix ol. Ol for alcohol only. Let us now use this rule to name the structure. Show in A the carbon chain be numbered in 2 ways. Now see here. How many carbon atoms are present in parent chain? 1, 2, 3, 4, 5. And to which carbon atom the OH group it attached? If we consider it is 4, then it will be wrong. You have to choose the carbon atom or the chain of carbon atom to which OH group or any functional group कैसे अटैच होना चाहिए, वो नियरेस्ट पड़े, वो पास में पड़े.
तो काउंटिंग उल्टी तरफ से करोगे 1 2 इट इज करेक्ट. मीन्स द नेम ऑफ द कंपाउंड इज पेंटेन 2-ol and it is correct one. Which numbering is correct? तो second is correct ना. The numbering second is correct because the carbon to which OH group it attach is number 2. यहाँ पे सेकेंड कार्बन एटम आ रहा है, यहाँ पे फोर्थ कार्बन एटम आ रहा है. द स्ट्रक्चर पेंटेन 2-ol. If we examine A and C, we find their molecular formula are same, but the locations of the carbon atom to which OH group are attached are different. Position isomer compound whose molecular formula is same but which differ from each other in location of functional group in the carbon chain are called position isomers. If you see this A and C, this A and C, this functional group is attached to the second carbon atom and here it is to the third. Means the position of functional group changes and these A and C are called position isomers of each other. A and C. Positional isomer. Similarly, if we look B and D, we find carbon chain of 2 molecules different. See here the carbon chain is different. Chain of carbon atom it is different. Here it is branch and it is straight chain of carbon atom. Then this B and D are chain isomers of each other. A and C are position isomers because the position of functional group changes. Chain isomers. Now write the name of two compound having hydroxyl group and two having hydroxide group. NaOH. One is given in your textbook, NaOH. Then CaOH by 2, calcium hydroxide. Hydroxyl group, any two name you write down. Methanol, ethanol, propanol. OH group is attached. Write the IUPAC name of the given compound. You have to write IUPAC name. 1, 2, 3, 4. How many carbon atoms are there? 4. And to which carbon atom functional group is attached? If we consider from this 1, 2, it is 3. No, it is from this side. It is 1 and 2. Means it is butane 2-ol. Name of the compound. Write the structural formula of 2-methyl propan 1-ol. This methyl group is attached to the propan. Means the in parent chain carbon atoms are 3. C3H7. And to the first carbon atom OH group is attached. And to the second carbon atom methyl group is attached. Write the structural formula of all possible isomers of C3H8O. You have to write down all possible isomers of propanol. C3H8O means it is C3H7OH. Propanol. Yeah, propyl alcohol. Propyl alcohol. Right? You write down answers of this question in your copy. Thank you.